Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel and I hope you all are enjoying the video और आप सभी कोई मस्त एकदम चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे. Now we are going to see a different topic today. Yesterday we have seen about the percentage and yesterday means in the last videos you have seen about the percentage. So today we are going to see the topic that is profit and loss. ये ऐसा टॉपिक जो आपसे कभी पीछा छुड़ा नहीं सकता और आप कभी इससे पीछा छुड़ा नहीं सकते. वो कहते हैं ना, एक मूवी का डायलॉग है ना, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. प्रॉफिट एंड लॉस यही कहता है कि आप मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा. और ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी. और ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन हर समय अपने इस चीज के बारे में सोचते हैं. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस. सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जिक्र कर लेता हूं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या आते हैं इसमें. पहला एक वर्ड आता है कॉस्ट प्राइस. हम लोग इसे सीपी भी कहते हैं, हिंदी में इसे खरीद दाम या क्रय मूल्य आप कह लीजिए. तो कॉस्ट प्राइस यानी परचेजिंग कॉस्ट, यानी कुछ आप बाय कर रहे हैं, इसी का दूसरा वर्ड आप समझ लीजिएगा. कुछ आप चीजें खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कम अंडर द कॉस्ट प्राइस. दूसरा है आपका एस सेलिंग प्राइस. इसे हम लोग कहते हैं एसपी, यानी आप किसी चीज को सेल करते हैं या सोल्ड करते हैं, या किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, आपने खरीदा और उसे बेच दिया. जैसे आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार ने आपसे दुकानदार से आप मांगते हैं कि भैया मुझे एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, मुझे एक दूध का पैकेट दे दीजिए. ठीक है, आप स्टोर पर जाते हैं तो वहां लेते हैं कि मुझे 2 kg राइस चाहिए, एनीथिंग यू वांट, तो आप वहां पे खरीद कर ले आते हैं. तो वो भी तो कहीं से खरीद कर लाया होगा. तो जब वो कहीं और से खरीद कर लाया है तो जिस दाम पर वो खरीद कर लाया है तो दैट इज द कॉस्ट प्राइस. और जिस दाम पर उसने आपको बेचा है तो वो है सेलिंग प्राइस. ठीक, यानी खरीदे आप, अगर मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आपने उसे क्या किया, खरीद लिया. मैं सब मार्कर मैंने एक 30 रुपीज की आती है, तो मैंने इसको गया दुकान से खरीद के 30 रुपीज का मार्कर लिया है और इसको मैंने किसी को बेचा, तो मैंने बेचा 35 रुपीज में. अब आप खुद बताना, मैं खरीद कर ला रहा हूं यानी कॉस्ट प्राइस मेरा है 35 रुपीज. ठीक है, अब मैं इसको सेल कर रहा हूं. ठीक है, सेल कर रहा हूं, सोल्ड कर रहा हूं, कितने रुपए में, मान लेते हैं इस बार 40 रुपए में हमने इसे बेच दिया. अब बताओ मुझे फायदा हुआ या घाटा. तो तुरंत दिमाग चलेगा सर प्रॉफिट. क्यों? क्योंकि खरीदने का दाम इतना है. तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है एसपी माइनस सीपी. जब भी प्रॉफिट होगा इसका मतलब है आपका जो एसपी है वो ग्रेटर होगा सीपी से. ये कंडीशन है, इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से, देखो एसपी 40 और ये 35 40 आपका, तो ये ग्रेटर, इसका मतलब है कि ये क्या है, प्रॉफिट की बात करता है आपका. तो कितना आपको प्रॉफिट हो गया इसमें, तो सर 40 माइनस 35 यानी मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया. अगली बार क्या हुआ कि आपने खरीदा उस मार्कर को 35 रुपीज में और आप पता चला कि आपने किसी को बेचा तो आपसे उसने आपको 30 रुपीज ही दिया. बोला कि नहीं मैं 30 में ही लूंगा, देना तो दीजिए नहीं तो मैं जा रहा हूं. तो आपने बोला चलो यार ठीक है ले लो, खत्म करो इसको. तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे आपने खरीदा 35 रुपीज में और आपसे जेब में 30 रुपीज आता, तो लॉस तो हो रहा है ना, घाटा तो हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ इसमें कि एसपी जो है वो आपका छोटा है सीपी से. देख लो एसपी 35 और सीपी 35 और एसपी आपका 30. तो इसमें हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसमें लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी.
सिंपल सा लॉजिक है, जो चीज बड़ा होगा उसको आपको हमेशा आगे लिखना, उसमें से छोटे वाले को माइनस करना। देखो इसमें प्रॉफिट बड़ा, एसपी बड़ा हो रहा था, ग्रेटर नंबर था, तो एसपी को हमने माइनस किया सीपी में। अब यहाँ सीपी ग्रेटर हो तो सीपी से माइनस किया हमने एसपी को, तो कितने रुपए का घाटा हुआ हमें, तो 35 और 30, 5 रुपए का हमें क्या हो गया, घाटा हो गया, यानी लॉस हो गया। अब चलते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म्स आते हैं इसके अंदर, हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट एक वर्ड जिक्र करते हैं, खास करके आपको मिलेगा ओवरहेड एक्सपेंस। क्या बोला अभी मैंने आपने, ओवरहेड एक्सपेंस। ऐसा सुन के लग रहा होगा कि क्या ये वर्ड है, ये वर्ड कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा टर्म है ये, कि ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस, इसका क्या कहानी बनता है और ये क्या है आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये डस्टर खरीदा, ठीक है, ये डस्टर आपका मैंने खरीदा, ये डस्टर कुलम से मान लीजिए 20 रुपीज का है, ठीक है, तो मैंने इसको खरीदा 20 रुपीज में, ठीक। पता चला कि जब मैं घर लेकर आया तो इसके ऊपर के जो लेयर है ये हट चुका था, तो मैं फिर से इसे दुकान पर ले गया, क्योंकि वो दुकान तो कुछ करेगा नहीं, तो मैं दुकान पर ले गया और दुकानदार ने बोला कि ठीक है मैं रिपेयर कर दूंगा, मैं 5 रुपए और लूंगा, तो उसने एक्स्ट्रा चार्ज किया मेरे से, एक्स्ट्रा चार्ज किया 5 रुपीज, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। अब मेरा खरीदने का दाम कितना होगा, अब तो मैंने 20 रुपए में खरीदा था और 5 रुपए मैंने और दे दिए उसको रिपेयर करवाने के लिए, तो कितने रुपए मैंने पे कर दिया उसको, 25 रुपीज में। अब जब मैं बेचूंगा, सेल किया मैंने इसको 30 पर, तो जब मैंने अपने जेब से 25 रुपए दिए, 25 रुपीज आई हैव गिवन फ्रॉम माई पॉकेट, अपने पॉकेट से मैंने 25 रुपीज पे किए हैं, तो ये सीपी है। जब आप इसे बेच रहे हैं तो दैट इज एसपी। अब यहाँ पे देखो, बताओ क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 30 माइनस 25, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का। तो ये वर्ड का मतलब होता है ओवरहेड एक्सपेंस, एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग लगा लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप एक कार खरीद कर लाए, ठीक है, आप एग्जांपल समझ लीजिए इसका, एक कार खरीद कर लाए, यू हैव परचेज्ड अ कार, और आपने उस कार को क्या किया, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई, ठीक, उसमें मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा स्टिकर्स लगवाए, अंदर के सीट कवर चेंज करवाए, उसके अंदर के जो म्यूजिक सिस्टम है उसको आपने सही कराया, लाइटिंग, डिजाइन, सब कुछ अंदर की इंटीरियर सिस्टम और उसके एक्सटीरियर सिस्टम, सब चीज आपने बहुत गुड लुकिंग आपने कार को बना दी। तो आप खरीद कर कार को लेकर आए होंगे कुछ अमाउंट में, सपोज कर लेते हैं फिलहाल के लिए कि 10,000 में आपने उस अमाउंट को, मतलब उस कार को खरीदा है आपने, उसमें और आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया लमसम 5,000 के अराउंड, तो बताइए आपने टोटल खर्च यानी कितने रुपए में आपका कार खरीदा गया है, तो 15,000 में। तो दिस एक्स्ट्रा चार्ज या एडिशनल कॉस्ट कह लीजिए, एडिशनल कॉस्ट यानी किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप ऊपर से उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करते हैं, दैट इज हियर द ओवरहेड एक्सपेंस। अब फटाफट हम लोग अपना काम पे स्टार्ट करते हैं कि अब हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस करूंगा आपसे। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो अब जब हमें यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है एसपी इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये कब होता है, जब एसपी जब आपका ग्रेटर होता है सीपी से। लॉस का होता है सीपी माइनस एसपी। ये कब होता है, जब सीपी आपका ग्रेटर होता है एसपी से। क्लियर है, ये कंडीशन, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जिक्र करता हूं। जैसे क्वेश्चन सपोज करते हैं कि हम एसपी ले लेते हैं 100 और सीपी ले लिया हमने 80। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
अगली बार थोड़ा सा बदल दूंगा मैं चीजों को। अब आप इन क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, जिससे आपको चीजें जो हैं क्लियरली आपको साफ साफ दिखे और समझ में आए। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, चारों अपने अपने तरीके पे हैं। बस कंडीशन यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना। अब ये मैं परसेंटेज वाले पे नहीं आए, परसेंटेज का भी जिक्र नहीं करेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने सीखते हैं, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस हमारा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आप फटाफट बनाइए, फिर मैं बनाता हूं। लाइक शेयर भी करते रहिएगा बीच बीच में। अब पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एसपी इज गिवन हियर 100, सीपी इज 80। अब आप मुझे बताओ प्रॉफिट है या लॉस है? एसपी 100 और सीपी है 80 रुपीज, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस खरीदने का दाम 80 रुपए, बेचने वाला सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला दाम 100 रुपए। तो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? तो बोलेंगे सर ये तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट दिख रहा है? क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का? एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी कितना दे रखा है आपको? जो एसपी दे रखा 100, सीपी कितना दे रखा है 80, और 100 में से 80 गया तो 20, और यहाँ पे रुपीस का साइन जरूर लगाना, वरना आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो कट जाएंगे तो अच्छा, कोई फायदे वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो एसपी अगले क्वेश्चन में 120 है आपका, सीपी आपका 140 है। जरा ध्यान से देखिए, एसपी यानी बेचने वाला दाम, द सेलिंग प्राइस इज 120 एंड द कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने वाला दाम 140 रुपीज। जब आप 140 में खरीदते हैं किसी चीज को, बेच रहे हैं 120 में, साफ साफ दिख रहा है कि सीपी इज ग्रेटर एंड एसपी इज स्मॉलर। ये किस चीज को दर्शाता है? लॉस को दर्शाता है। और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। देख लीजिए वहां पे मेंशन है साफ साफ। जो सीपी है उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, और जो एसपी है मैं उसको वहां लिखूंगा। अब मैं माइनस कर लिया, ये कितने रुपए का मुझे घाटा हो गया? 20 रुपए का मुझे घाटा यानी लॉस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जिक्र करते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि डेसिमल का कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे 150.145 सॉरी 145.36 और आपका एसपी दे रखा है ₹124.36। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे पहले एसपी मैंने लिखा था, बाद में सीपी लिखा है। तो क्वेश्चन पेपर में बदल दिए जाते हैं इनके जगह, और बच्चे कहते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि वो हमेशा उनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि ये इधर एसपी होता है और इधर सीपी होता है। तो ये भ्रम में नहीं रहना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बदल दिया ताकि आपको ये चीज की आदत रहे पहले से। क्योंकि बुक में सिंपल एसपी एसपी सीपी सीपी एक लाइन से लिख देते हैं, ये ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते ताकि बच्चे की जो सोच है वो डायनेमिक हो। ठीक है, चलिए अब खुद सोचिए कि 145 और 124 दोनों में ग्रेटर कौन है? तो बोलेंगे सर ये। अब ये क्या है? सीपी। अगर सीपी ग्रेटर होता है यानी सीपी ग्रेटर होता है तो क्या होता है? तो सर साफ साफ दिख रहा है, इट इज कैन बी सीन क्लियरली दैट सीपी minus SP, it means that it is giving the loss here. So the CP is 145.36 minus 124.36. अब डेसिमल का कैलकुलेशन हो सकता है नंबर यहाँ पे बदल दिया जाए, नंबर चेंज हो जाते हैं, तब भी आपको कैलकुलेशन करने का तरीका आप सिंपल सा, आप इधर लाइन खींचना, शर्माना तो बिल्कुल नहीं कैलकुलेशन करने में। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद जो नंबर दिया हुआ है 36 और डेसिमल के पहले जो नंबर दिया है 421। लिखने का तरीका में से याद रखना, डेसिमल के बाद जो नंबर दिया उसके बाद लिख लेंगे, फिर डेसिमल के पहले उल्टे साइड से चलना है, मतलब सीधे आंसर को लेफ्ट से ही लाना है। 0 0 1 4 मुझे 2 गया, 2 मींस 0 हियर। तो क्या आ गया हमारा? ₹21.00। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चलिए तो 21 रुपए का आपको यहाँ पे लॉस हो गया। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज के लिए, ताकि इससे हमारी चीजें सही रहें। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में मेंशन्ड है, तो आप बेझिझक क्वेश्चन बुक से बनाएं अपने, और अपने आंसर शीट से एक बार मैच जरूर करें कि क्या आपका कैलकुलेशन, ये क्या आपने जो आंसर निकाले हैं वो सही है या गलत है।
मैंने हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, इस तरीके से ज्यादा क्वेश्चन कोई बाहर देने वाला नहीं है आपको। अगर इस तरीके से आपको सिर्फ सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का आएगा। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको उन चीजों को डिस्कस करने से पहले पहले छोटी छोटी चीजें यानी छोटी छोटी जीवन की जानकारियां होती हैं वो जरूरी है। अब बताइए मुझे, ये है सीपी, ये है एसपी। अब दोनों में ग्रेटर कौन है? तो कहेंगे सर 150 200 सीपी है, एसपी है। सर एसपी इज ग्रेटर। अब एसपी जब ग्रेटर होता है तो इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है कि वो प्रॉफिट को दिखाता है। तो इसका मतलब हो गया प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट का दूसरा नाम कोई बताएगा मुझे? प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तो 200.45 माइनस 150.75। मैंने क्या बताया था? कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आपको बनाना है ऐसे लिख करके। इसमें शर्माना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गलती करने से बेहतर है कि आप चीजों को सही तरीके से करें। 45 डेसिमल के नीचे मैंने डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के बाद है 7, फिर उसके बाद है 5। डेसिमल के पहले 0, फिर उसके बाद है 5, उसके बाद है 1। ठीक है, माइनस 5 में से 5 गया 0, 14 में से 7 गया 7। अब यहाँ लगा दूंगा डेसिमल, यहाँ आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ आ गया 9 में से 5 गया आपका 4 और 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ₹49.70। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो, आज का ये क्लास, आपको आज के ये टॉपिक्स, आज के ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। फिर हम मिलेंगे कल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर हम अगले चीज को डिस्कस करेंगे। और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ही टॉपिक है, जिसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।